अच्छा 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों लो जी आ चुका है आपका एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है भौतिक शास्त्र का ये। ठीक है 2 पेपर दूंगा, बी सेट दूंगा आपको, ये भी करना है और ये भी करना है ना। धातु का परवैद्युतांक होता है अनंत, विद्युत चुंबकीय किरणें नहीं है बीटा किरणें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
दोनों परिवर्तित हो जाएंगे। पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है? निश्चल आयन होती है। चलिए अगला देखते हैं। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है न्यूटन। धारावाही परिनालिका छड़ की तरह व्यवहार करती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है प्रेरित विद्युत धारा के परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है। डायनेमो का सिद्धांत होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है और ये है आपकी सही जोड़ी। ठीक है, ये सही जोड़ी। ठीक है, बढ़िया से काम करो, मेहनत करो। ठीक है भैया, चलिए हो गया। और ये यहां से आपका एक वाक्य में उत्तर। एक गतिमान आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। क्या विस्थापन धारा चालन धारा की तरह चुंबकीय स्रोत का स्रोत है चुंबकीय क्षेत्र का? हाँ। ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन अधिकतम और किसका कम होता है? तो बैंगनी रंग का तो अधिक होता है, लाल का कम होता है। ठीक है भैया। और गोली दर्पण को जल में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। डी ब्रोगली समीकरण देख लीजिए। और सत्य सत्य की बात करें तो पहला आपका असत्य है, दूसरा भी गलत है, तीसरा और चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा जो है वो आपका असत्य रहने वाला है। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है? एम्पियर का परिपथी नियम आपको देना है। बायो सेवर्ट का नियम बताना है। चल कुंडली धारा मापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के दो दो उदाहरण आपको देने हैं। स्वापरण और अन्य प्रेरण में तो दो अंतर। आवेश के क्वांटीकरण किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? लेंस के आवर्धन का क्या अभिप्राय है? इसका सूत्र लिखिए। कला संबंध स्रोत से क्या तात्पर्य है? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी है। सिद्ध कीजिए विद्युत द्विध्रुव अनुप्रस्थ स्थिति पर किसी बिंदु का विभव कितना होता है? शून्य होता है। किरचॉफ के नियम तथा उसकी व्याख्या कीजिएगा। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर बताइएगा। हाइगेन की तद्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांतों को समझाइए, है ना। ठीक है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर आपको बताना है। हो गया। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ये हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 17। आप तो बढ़िया से मेहनत करो, बढ़िया से कंप्लीट करो भैया। अच्छे से सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन करना है। निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत लेंज के नियम को बताना है। जनित्र किसे कहते हैं? प्रत्यवर्ती धारा। जनित्र दो का रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि वर्णन कीजिए। और यहाँ से देख लीजिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का हो जाएगा। ठीक है भैया, आप तो मेहनत करो यार, है ना। जो बच्चा मेहनत करेगा कम से कम समय में, मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ तो आप भी कम समय में ज्यादा मेहनत करो ना यार, है ना। चलिए ये सेट है, ये सेट बी है। देखो जो पेपर मेरे पास आया है मौजूदगी में, ये मैंने आपको बता दिया। अब वो रियल निकले या नहीं निकले वो जवाबदारी नहीं ले सकता। श्योर है, 100% पक्का है मेरी तरफ से कि ये आएगा। अब आप भी समझदार हो क्या? मैं थोड़ी हूँ यार, है ना, एमपी बोर्ड का अधिकारी कि मेरे को शिवराज सिंह चौहान समझ रहे हो। ठीक है, कि मैं ये पेपर बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है यार, है ना। समझ रहे हो बात को आप? तो ये सेट बी और ए दोनों कर लेना कंप्लीट, है ना। जो हमारे पास मिला है वो मैंने आपको बता दिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।